जय श्री राम। कार्तिक अमावस्या के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है, जीवन के सारे संकटों को दूर किया करता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति कराया करता है। सबको जो है आज के दिन गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की में भक्ति रखने वाले, सनातन संस्कृति का अनुपालन करने वाले गोवर्धन पूजा को जरूर करें। गोवर्धन पूजा से हर तरह से लाभ ही प्राप्त होता है। सुख, सौभाग्य, समृद्धि, शांति, आरोग्यता, मंगलमयी स्थिति बनती है। जीवन के सारे संकट दूर होते हैं। जब आपको कोई अपना न दिखाई पड़े कि अब हमारा कोई सहयोग करने वाला नहीं है, तो निश्चित रूप से हमें गोवर्धन पूजा का कार्य अवश्य करना चाहिए और गोवर्धन पूजा सबको करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की, राधा मैया की कृपा प्राप्त होती है, भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। कहा गया है, तेरे सब संकट मिट जाएं, तू पूजा करी गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाएं, तू पूजा करी गोवर्धन की। गोवर्धन की पूजा करने से सारे संकटों का निवारण हो जाता है, सारे संकट मिट जाया करते हैं। और इस दिन जो है 56 भोग लगाया जाता है। घर के बाहर दरवाजे पर गोबर वगैरह से लीप करके बढ़िया छोटा सा पर्वत का आकार दे करके वहीं पर गोवर्धन की और गायों की पूजा की जाती है। इससे सारे संकटों का निवारण हो जाया करता है। 56 भोग लगाया जाता है। भगवान कृष्ण स्वयं जो है गोवर्धन में समाहित होकर के उन भोगों को ग्रहण करते हैं और अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। जरता परता का भी दिन कहा जाता है आज का दिन, यहाँ इधर पूर्वी भाषा में, पूर्वांचल की तरफ। तो दिवाली के दूसरे दिन वैसे भी लोग थके माने रहते हैं, साफ सफाई आदि के काम में लगते हैं। जो एक दिन पहले पटाखा वगैरह फोड़ करके रखते हैं, तो उसी का जो है उसी की साफ सफाई वगैरह का कार्य। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात आदित्य पुराण में वर्णित किया गया है। आदित्य पुराण में बताया गया है कि जब राजा बलि के यहाँ भगवान वामन जो है उसकी यज्ञ में गए हैं, उससे 3 पग भूमि मांगे हैं, 2 पग में जो है धरती और आकाश को पूरा नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए जब भगवान वामन ने कहा, राजा बलि ने भगवान के सामने अपना मस्तक समर्पित कर दिया। भगवान ने तीसरे पग में उसके मस्तक को नापा। इसके साथ आशीर्वाद दिया कि कार्तिक अमावस्या के दूसरे दिन तुम्हारी पूजा करने का त्यौहार होगा। जो तुम्हारी पूजा करेगा कार्तिक अमावस्या के दूसरे दिन, उसको हर तरह से जो है कार्तिक अमावस्या के दूसरे दिन तुम्हारी पूजा करने से हर तरह से उसको लाभ होगा, उसके सारे विघ्नों का निवारण होगा। उसके यहाँ जो है पशुओं वगैरह की भी बीमारी दूर होगी। इसके साथ साथ घर में रहने वाले लोगों में सुख शांति होगी, उनके यहाँ उनमें भी कोई बीमारी नहीं होगी, हर तरह से जो है समृद्धि उनके यहाँ बढ़ेगी। ऐसा जो है भगवान ने आशीर्वाद दिया। मार्ग में घर के मुहारे पर जो है बंधनवार अशोक वगैरह के पत्तों का, आम के पत्तों का, नीम के पत्तों का, इस तरह से बंधनवार बना करके वहाँ जो है राजा बलि का ध्यान किया जाता है, पूजा की जाती है। उस बंधनवार के नीचे से जो आने जाने वाले लोग होते हैं, उनमें
सतत जो है सुख शांति मिलती है उनको, और वर्ष भर पशुओं वगैरह की बीमारी नहीं होती। इसलिए जो है राजा बलि की पूजा का विधान भगवान विष्णु के आशीर्वाद से इसी दिन किया जाता है। ऐसा जो है आदित्य पुराण का मत है। जय श्री राम। सबको हार्दिक प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी एक दूसरे का कल्याण देखें और किसी को कभी कोई दुख न हो। इसी भावनाओं के साथ जय श्री राम।